इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र में खड़े हुए हैं, जहां लोधी समाज के दो युवाओं की निर्मम गला रेतकर हत्या कर दी गई थी बीती रात। और आज उस पीड़ित परिवार से मिलने समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं राहुल लोधी, वे यहां पे पहुंचे हैं। विधायक जी, आज आप पीड़ित परिवार से मिलने हैं, क्या कुछ बातचीत हुई है? ये सूचना मिल रही है कि पीड़ित परिवार को अभी भी उसकी बॉडी देखने को नहीं मिली है, उसकी बॉडी छूने तक नहीं मिली है। अभी मैंने यहाँ के विश्वजीत श्रीवास्तव हैं, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि बॉडी आ रही है और बॉडी देखिए कितनी देर में आ रही है। अब क्या करेंगे प्रशासन ये नहीं पता है, लेकिन ये मैं दिखाना चाहूंगा, ये देखिए रोहित का कॉल लेटर, और जिस तरह उसे नौकरी मिली, जिस तरह संघर्ष करके उसके माँ बाप ने उसे नौकरी करके पढ़ा लिखा के नौकरी दिया। अब आप सोचो ये नौकरी बेचारी चली गई, माँ बाप का क्या होगा? आज उसका भाई है, अब उसके परिवार के लोग हैं, कैसे अपनी जिंदगी जिएंगे, कैसे अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे? इसलिए मैं सरकार से, योगी आदित्यनाथ की सरकार से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इस पीड़ित परिवार को 50-50 लाख रुपए दे। और पूरा लोधी समाज, पूरा प्रदेश का लोधी समाज, उत्तर प्रदेश का आक्रोशित है, परेशान है और दहशत में है कि जिस तरह आज भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर होते हुए इस पार्टी को बार बार वोट देते हुए भी इस समाज की जो हत्या इस सरकार में हो रही है, इस सरकार अपने वादे और कसमें जो पूरा करते थे वो सब झूठे हैं। देखा जा रहा है कि अभी कुछ समय पहले बेहटा में अंकित लोधी की भी हत्या हुई, उस मुद्दे को भी आपने विधानसभा में उठाया, लेकिन एक बार फिर से इसी थाना काकोरी क्षेत्र के अंतर्गत लोधी समाज के दो जो युवा थे उनकी जो है गला रेत कर हत्या कर दी जाती है, लेकिन सरकार का कोई भी मंत्री विधायक बोलने को तैयार नहीं है। देखिए वो पहले भी नहीं बोलता था, आज भी नहीं बोलता है, और समाज में समाज की बात उठाने के लिए जिगरा चाहिए। हमें नहीं लगता ऐसे नेताओं पर जिगरा भी हो सकता है। और जिस तरह हमने विधानसभा में अंकित लोधी का मामला उठाया और जैसे ही सत्र चलेगा ये मामला मैं जरूर उठाऊंगा, और मैं चाहूंगा कि यहाँ पर जितने भी समाज के संगठन के जितने भी लोग हैं यहाँ पर आए, उस समाज के लिए जमीन में बैठ करके चाहे जैसे रहें उनके साथ बैठ करके उनकी बात समझे, उनको पीड़ित परिवार को ज्यादा से ज्यादा न्याय दिलाइए, तभी आप समाज के हितैषी कहलाएंगे, वरना हितैषी नहीं कहलाएंगे। देखा जा रहा था कि अभी कुछ समय पहले रानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस पर लोग जो है लोधी समाज को एकीकृत करने की बात कर रहे थे, लेकिन आज इन युवाओं की हत्या हो चुकी है, लेकिन लोधी समाज का कोई बड़ा नेता नहीं पहुंच पा रहा। लोधी समाज का बड़ा नेता यहाँ पोस्ट नहीं पड़ी है, यहाँ फेसबुक वाले मतलब पोस्ट नहीं डाल पाए, इतना समय नहीं है कि समाज के खिलाफ बात लिख दे कि अपने समाज की हत्या हो रही है, सरकार से बात पूछ लें। ये समाज कहाँ ले जाओगे आप समाज को? ये हिंदू मुस्लिम के नाम पर धर्म फैलाने का कब तक चलता रहेगा? कब तक समाज को आगे नहीं ले जाएंगे? और रही बात इस काकोरी थाना की, काकोरी थाना में इतनी हत्या हो रही है कि थानेदार अपना वापा खो चुके हैं, दिमाग खराब हो चुका है उसका, वो कुछ भी पता नहीं क्या कहता है क्या नहीं करता है, वो उसके इशारे पे क्या क्या काम कर रहे हैं, हमें तो लगता है गुंडे माफिया उसके इशारे पे काम कर रहे हैं। विधायक जी, परिजनों का आरोप है कि जब वो कल रात में जब उन्हें जानकारी मिली कि वहाँ पे रोहित और मनोज की बॉडी पड़ी हुई है, परिवार के लोग वहाँ पे पहुंचे, उस वक्त भी जो है पुलिस की जो है और परिजनों से जो है धक्का मुक्की हुई है। देखिए जिस तरह परिवार बता रहा है कि उनके माँ बाप को मिलने नहीं दिया, आज तक बॉडी अभी तक नहीं छू पाए बेचारे, माँ बाप के साथ धक्का मुक्की हो गई, तो कहाँ तक काम चलेगी? सरकार क्या कर रही है? अपने माँ बाप को तो अपने बेटे को देखने दे, क्या करेंगे? सब कहाँ तक लेके जाएंगे? क्योंकि प्रदेश सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, अपराध मुक्त की बात कर रही है। की बात कुछ नहीं है, जीरो सिर्फ हवा हवाई है, ये सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने का काम कर रहे हैं, दिमाग इनका खराब हो चुका है, सिर्फ इनको अपनों से मतलब है। पीडीए कैसी भी बर्बाद करना चाहते हैं, पीडीए को खत्म कर देना चाहते हैं, गुलाम बना देना चाहते हैं। आज ये भाई आप देखो, इस भाई का क्या होगा आप बताओ? इस माँ बाप का, इस बहन का, इस माँ बाप का, परिवार का क्या होगा? आप कहाँ जाओगे इसको लेकर के? क्या कहोगे? ये कहाँ जाएंगे? इनकी जिंदगी रोजी रोटी का सवाल इनको कौन देखेगा? तो इसीलिए हम सब आज इकट्ठा हैं कि इस समाज को ज्यादा से ज्यादा न्याय मिले, और जो भी हो सकता है हम परिवार के साथ खड़े रहने का काम करेंगे। क्या मतलब लोधी समाज इसी तरह से मारा जाता रहेगा और बीजेपी के लोग खड़े होकर के जो है जो समाज के बड़े नेता हैं वो इसी तरह तमाशाबीन होकर देखते रहेंगे? मुझे तो लगता है देख ही रहे हैं और देखते ही रहेंगे। नेता नहीं है तब तक यहाँ से क्या बता रहे भैया? जब तक कोई बड़ा नेता नहीं रहेगा तब तक यहाँ से कुछ नहीं होगा, सब ऐसे ही ध्यान लगेगा। कल रात में क्या हुआ था जब आप जो है बॉडी के पास पहुँचे? क्या बता रही है अम्मा? इधर देख के बताइए जरा।
इधर इधर क्या हुआ था उस वक्त? हम रही बेला करे हम घर मारा भैया पहुंचे तो देखने नहीं दिया गया, हम लोग नहीं पहुंच पाए, देखने नहीं दिया गया। हम लोग पहुंच ही नहीं पाए। पुलिस वाले क्या कह रहे थे? छत्ती कर रहे थे पुलिस वाले, हम लोगों को उठा उठा के बाहर निकाल के फेंक रहे थे, उठा के ले गए बिना क्या हुआ? क्या उस वक्त क्या हुआ था? क्यों भैया? धक्का मार दिए ना, काला काला लपेट लेंगे ना, लड़का ने कहीं हाथ डाल नहीं। क्या कोई पुरानी रंजिश भी रही है आप पुलिस की तरफ से अब तक की? आपको क्या कुछ आश्वासन दिया गया? कुछ नहीं मिला, सवेरे तो कोई घर पर नहीं गया, पुलिस रोड जा रहे आ रहे हैं, कोई द्वारे उतर नहीं गया। बेटा भैया क्या हुआ है? अच्छा, जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त आप कहाँ थे? हम तो घर पर थे। जब कैसे आपको जानकारी मिली? जानकारी भैया हमने रास्ता देख रहे, काला दो लड़के खत्म होने पे जानकारी मिली, काला भैया तुम्हारा और रोहित है मनोज है साथ में। तो हमने गए, दोनों का सिर कटा पड़ा था, हाथ कटे पड़े थे, यानी हाथ भी काट लिए गए? हाथ भी सब काट देंगे, पेट काट देंगे। आप लोगों को बॉडी नहीं दिखाई गई? नहीं, हमारे दौरे से धक्का नहीं देता है, पन्ने बांध डाला भैया। अच्छा, बात कर ली जाए, अगर सरकार का कोई बड़ा नेता या अधिकारी अभी तक आप लोगों से कोई मिलने आया, कोई आश्वासन दिया? नहीं मिला, सुबह से रात से जब 10 बजे से जब बॉडी चली गई तब से कोई नहीं मिलने आया दरवाजे पर। क्या हुआ क्या नहीं हुआ? तो आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर लोधी समाज माना जाता है, आज उस भारतीय जनता पार्टी से कोई भी बड़ा नेता, कोई भी ना कैबिनेट मंत्री, ना कोई विधायक इनसे समाज का मिलने नहीं आया है, और ना ही इनके दर्द को जानने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब विधानसभा के चुनाव होंगे या लोकसभा के चुनाव होंगे तो यही विधायक प्रत्याशी, लोकसभा के जो सांसद प्रत्याशी इन लोगों के बीच में जाएंगे और जनेऊ से जनेऊ जोड़ करके वोट मांगने का काम करेंगे और ये कहेंगे कि आप लोधी समाज के नाम पे वोट दीजिए, क्योंकि अगर आपका मान सम्मान कहीं पर बचा है तो वो भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन अभी मौजूदा सरकार का ना तो कोई मंत्री आया इनसे मिलने, ना तो कोई विधायक आया है, ना ही कोई सांसद आया। मिले नहीं है, लेकिन मेरी बॉडी को भेजे होते नहीं मिले है, सरकार नहीं मिलने आई, बॉडी हमारी देते, बॉडी भी नहीं मिली। क्या बता रही हैं? जब मिलने नहीं आई कोई सरकार तो बॉडी तो भिजवा दे, बॉडी तो रोके हैं। क्या कहा जा रहा सुबह से? आप सुबह से कहा जा रहा है 10 मिनट से सुबह से अभी तक नहीं बॉडी आई है। अब बताओ शाम हो गई, बॉडी कहाँ है? अरे भैया, अभी आप लोगों को बॉडी देखने को नहीं मिली? जब ये घटना हुई तो आपको जानकारी कैसे मिली? जानकारी मिली है, पत्रकार ने हमारे घर पे फोन किया था। किसने? आकाश पत्रकार ने। कह रहे कि जाकर वहाँ देखो, तुम्हारे देवर की गला काट कर मृत्यु कर दी गई है। हमें विश्वास नहीं हुआ, हमने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। तो हमारे बीच में देखिए लोधी समाज के जो जागरूक अधिकारी हैं अमरपाल लोधी जी भी जो है अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने के लिए। भैया, आप पीड़ित परिवार से मिलने आए, क्या कुछ बात होंगी? बहुत दुखद है जो घटना हुई है, और मैं एक शैक्षिक कार्यक्रम के लिए आया था, लेकिन जैसे मुझे रास्ते में पता चला तो मैंने वो कार्यक्रम कैंसिल किया और उनका हम परिवार से मिलते हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए हैं, पूरे परिवार के लिए, पूरे समाज के लिए बहुत बड़ा झटका है ये, और हम सब लोगों के लिए बहुत दुख की बात है। भैया, अगर देखा जाए तो लोधी समाज को लोग जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन जब इस तरीके की भीतर घटनाएं हो जाती हैं, ब्रूटल मर्डर हो जाते हैं, तब समाज का कोई भी बड़ा नेता उनके घर नहीं पहुंचता, लेकिन समाज को जोड़ने के नारे हर कोई देता। दुख में तो मेरा ये मानना है कि हर किसी को पहुंचना चाहिए और समाज के साथ हर किसी को खड़ा रहना चाहिए। जिस स्थिति में इस तरह की चीजें हुई हैं, मैं बस यही कहूंगा कि हम सब लोगों को एक साथ रहना चाहिए और परिवार के दुख को बांटना चाहिए, और जो परिवार की मदद हो सकती है वो हम सब लोगों को करनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ में अमरपाल लोधी जी। इनका कहना है कि हम पीड़ित परिवार के साथ में हैं और पीड़ित परिवार को जहां तक हो सकेगा हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। फिलहाल यहाँ पर समाजवादी पार्टी के भी बहुत सारे नेता यहाँ पे खड़े हुए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ में यशवीर लोधी जी भी हैं जो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए हैं। यशवीर भैया,
आज जिस तरीके से ये घटना पानखेड़ा में हुई है या इससे पहले बेहटा गांव में हुई है, उस घटना को आप किस नजरिए से देखते हैं? बहुत ही दुखद है और ये जघन्य अपराध है। अभी एक दर्द हल्का ही नहीं हुआ था। अभी कुछ दिन पहले अंकित लोधी जी की हत्या कर दी गई और आज दो लोधी समाज के जो दोस्त थे उनकी जिस तरीके से गला रेत करके हत्या की गई, एक जघन्य अपराध है। और ये भाजपा सरकार में हम पहले भी कहे हैं, अब भी कहे हैं, अब भी कह रहे हैं कि पीडीए सुरक्षित नहीं है और ये प्रदेश सुरक्षित नहीं है। सरकार लगातार तो कह रही है कि जो है प्रदेश अपराध मुक्त हो रहा है, लेकिन काकोरी थाना क्षेत्र में तो अपराध बढ़ता जा रहा है। ये कहीं कहावतें बातें हैं, कहीं भी अपराध मुक्त नहीं है। ये सिर्फ कहने की बातें हैं। लगातार अपराध होते जा रहे हैं और अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है। और हम सरकार से मांग करेंगे पीड़ित परिवार को 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने का काम करें और एक सरकारी नौकरी देने का काम करें। ये सरकार से हम आग्रह करेंगे। जिस तरीके से लोधी समाज के लोग मारे जा रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है कि जो है भाजपा सरकार लोधियों की रक्षा करने में खुद को असमर्थ समझ रही है, या लोधी समाज के जो बड़े नेता हैं वो अपने आप को दबा कुचला महसूस कर रहे हैं? बड़े नेता सिर्फ अपनी नेतागिरी का लाभ ले रहे हैं। भाजपा पार्टी में खास तौर पर जो लोधी समाज के नेता हैं और लोधी समाज की बात करने वाली और लोधी समाज की रक्षा करने वाली पार्टी आज समाजवादी पार्टी है। इस भाजपा सरकार में हम पहले भी कहते आए हैं, अब भी कहते आ रहे हैं, लोधी कहीं से सुरक्षित नहीं है, कहीं से सुरक्षित नहीं है। भाजपा सरकार में ना तो लोधी सुरक्षित है, ना प्रदेश, ना तो ये देश सुरक्षित है। तो क्या आप पीड़ित परिवार को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात कराएंगे? बिल्कुल। हमारे समाज के लोकप्रिय विधायक रायबरेली हसनपुर से चल के आए हमारे विधायक माननीय राहुल लोधी जी से हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि परिवार को जल्द से जल्द राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलवाएं और मिलवा करके जो है सारे मामले की जानकारी दें। तो ये थे हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के नेता जो पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। इनका कहना है कि हम रोहित लोधी और मनोज लोधी की बात को आने वाले सत्र जो है उसमें सदन में रखेंगे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। साथ ही हम समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं उनसे भी पीड़ित परिवार को मिलाने का काम करेंगे।